जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष राज और साथियों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी और जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। साथियों देखिएगा 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर जो क्वेश्चंस आपसे आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे सामान्य हिंदी और जीके जीएस के। पहली बात तो ये साथियों 13 तारीख तक ही पेपर हुआ है, 14 तारीख को और आज 15 तारीख को भी आपका पेपर नहीं हुआ है। मकर संक्रांति की वजह से जो है 2 दिन का गिफ्ट दिया गया था। कल 16 तारीख है और कल से पेपर हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी एक अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए साथी जितने भी हैं। चलिए, पसंद आया वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बिना देरी किए शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कुछ कर लेंगे हम लोग इस क्लास में। चलेगा, तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और साथियों ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको ये निर्देश पढ़ना है। आप एग्जाम देने जाते हैं सेंटर में जब, तो उसी तरह से जो है क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ये निर्देश दिए हुए हैं और पहले निर्देश को पढ़ना है। निर्देश में बोला गया है कि प्रश्न 1 से 3 तक नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें। यानी आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है साथियों कृपण। यानी आपको इस क्वेश्चन का क्या बताना है, कृपण का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए कृपण का विलोम शब्द होता है दानी। क्या होता है, दानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिएगा क्षणिक का विलोम शब्द साथियों शाश्वत होता है। क्या होता है, शाश्वत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिएगा स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है। स्वदेश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिएगा स्वदेश शब्द का विलोम शब्द होता है परदेश। क्या होता है, परदेश। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोगों को निर्देश पढ़ना है। तो यहाँ पर निर्देश में क्या दिया हुआ है इसको सही से पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश में दिया गया है प्रश्न 4 से 6 तक प्रत्येक शब्द की संधि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करिए। यानी 4 से 6 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखेगा उसमें आपको संधि दिया गया है। जैसे कि ग्रीस, ये जो ग्रीस शब्द है, ठीक है, इसके संधि में ये जो ग्रीस शब्द है इसमें कौन सा संधि आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ग्रीस शब्द जो है साथियों इसमें कौन सा संधि आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरीश, इसमें साथियों दीर्घ स्वर संधि आता है। कौन सा संधि आता है, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है अत्युत्तम। अत्युत्तम शब्द में कौन सा संधि आएगा। तो आपको याद रखना है साथियों अत्युत्तम शब्द जो है इसमें यन संधि आता है। कौन सा संधि, यन संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देवऋषि। ये जो देवऋषि शब्द है इसमें कौन सा संधि आएगा। तो साथियों देखिए देवऋषि शब्द में भी जो है गुण संधि आता है। आपको याद रखना है गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए निर्देश जो है 7 से 10 तक नीचे प्रत्येक शब्द के लिए 3 विकल्प समानार्थी और 1 विकल्प असमानार्थी का दिया गया है। तो आपको असमानार्थी विकल्प का चयन करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 से 10 जो है इसमें साथियों देखिए समानार्थी शब्द दिया हुआ है और एक कोई असमानार्थी है, आपको वही असमानार्थी शब्द को चुनना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 इच्छा। इच्छा का आपको असमानार्थी शब्द इन चारों में से चुनना है। 3 समानार्थी शब्द हैं जो कि सही है और एक कोई असमानार्थी शब्द है, वही आपको चुनना है। तो देखिएगा इच्छा का समानार्थी शब्द होता है इहा, मनोरथ, काम, लेकिन लोचन नहीं होता है। तो लोचन क्या हो गया, इच्छा का असमानार्थी अर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेघपुष्प। मेघपुष्प का असमानार्थी शब्द यहाँ पर चुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मेघपुष्प का समानार्थी शब्द होता है साथियों सारंग, वारी,
पई, लेकिन अवनी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी। अगला क्वेश्चन जो है मधुव्रत, ये जो मधुव्रत शब्द है इसका असमानार्थी शब्द आपको चुनना है। चारों में से 3 समानार्थी हैं और एक असमानार्थी शब्द है, वही आपको चुनना है। तो साथियों देखिएगा, मधुव्रत शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है भौरा, मधुप और भृंग, लेकिन विप्र नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी। ये जो पक्षी शब्द है इसका समानार्थी 3 है, एक असमानार्थी दिया हुआ है, उसी को चुनना है। पक्षी शब्द का साथियों समानार्थी शब्द होता है द्विज, द्विज होता है बिल्कुल, पतंग, पतंग भी होता है, शकुन भी होता है। देखिए द्विज होता है, पतंग होता है और शकुन भी होता है, लेकिन धनुज जो है ये नहीं होता है। तो धनुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पक्षी शब्द का असमानार्थी शब्द क्या है, तो धनुज। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं साथियों। निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न 11 से 13 तक नीचे लिए गए पशु पक्षियों की बोलियों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। यानी देखिएगा पशु पक्षियों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उनके अनुसार जो है ये खाली जगहों को आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा भौरा, भौरा क्या करता है, भौरा जो है ये भौरा क्या करता है, ठीक। भौरा, जैसे कि भौरा क्या करता है, देखिए भौरा रेंकता है, प्यूं पीड करता है, टेंटे करता है, नहीं। भौरा क्या करता है साथियों, भौरा गुंजार करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गुंजार। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। पिछली साल जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी की, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसी के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उल्लू जो है, उल्लू क्या करता है, देखिए उल्लू क्या करता है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा साथियों, उल्लू जो है ये टटराता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। उल्लू, माफ करना, टटराता नहीं है यार, देखिएगा उल्लू जो है धुधुआता है ना, धुधुआता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। देखिए उल्लू ना तो टटराता है, ना तो बांग करता है और ना तो कुकती है। उल्लू क्या करता है, तो ये धुधुआता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं, बकरा, बकरा क्या करता है। तो देखिए बकरा ना तो रंभाती है, ना तो किकियाती है, ना तो चुकराती है। बकरा जो है वो मिमियाता है। क्या करता है, मिमियाता है ना, बिल्कुल मिमियाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई निंदा शब्द का विलोम शब्द होता था साथियों, याद रखिएगा, स्तुति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनुष्यता, मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिएगा मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द होता है अमनुष्यता। क्या होता है, अमनुष्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुर का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुर यानी क्या होता है, मीठा होता है ना। तो मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। क्या होता है, बिल्कुल कटु। अगला क्वेश्चन है, निर्भीक, निर्भीक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथियों आपको याद रखना है, निर्भीक शब्द का विलोम शब्द होता है साहसी। क्या होता है, साहसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिएगा अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो व्ययन। याद रखना है आपको, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, व्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म है जो गलत है। यानी इनमें से कौन सा विलोम शब्द का एक युग्म दिया हुआ है जो गलत है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए इष्ट का अनिष्टि बिल्कुल सही है, छली का निश्चल ये भी सही है। और देखिएगा सानुनासिक का होता है निर्नुनासिक, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष ये गलत है। आप पूछोगे सर उत्कर्ष का विलोम शब्द होता क्या है, तो आपको याद रखना है साथियों, उपकर्ष। क्या होता है, उपकर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, खंडन का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए ये जो खंडन शब्द है साथियों, इसका विलोम शब्द होता है मंडन। क्या होता है, मंडन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। देखिए निज शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, निज। तो निज का विलोम शब्द, निज मतलब होता है अपना, और अपना पराया, यहाँ राइट आंसर आएगा साथियों। देखिएगा पर, देखिए निज, अपना, सनिज, अनिज, ये सब तो सेम हो गया, आपको विलोम बताना है इसका अपोजिट, उल्टा। तो राइट आंसर आएगा पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, गे शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिएगा
यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है गेह शब्द का, तो आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। क्या होता है? गृह यानी घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा मून। अगला क्वेश्चन है कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए कांच का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों शीशा। क्या होता है? शीशा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये जो अतिथि शब्द होता है, अतिथि यानी गेस्ट, मेहमान जो हमारे घर में आते हैं, अतिथि, इसके लिए पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अभ्यागत। क्या होता है? अभ्यागत। अगला क्वेश्चन देखिए कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए मदन भी होता है, कुसुम, देखिए कुसुम सर भी होता है और रतिपति भी होता है, लेकिन कामदेव का पर्यायवाची शब्द मृगमद नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा था कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, इसीलिए क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से पढ़ना साथियों सेंटर में। देखिए भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों मूंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर। क्या होता है? सभी साथियों को याद रखना है, देख लीजिएगा अंबर होता है साथियों, अंबर कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द, तो देखिएगा मोर के लिए पर्यायवाची शब्द होता है साथियों कनक। याद रखिएगा कनक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द भानुजा होता है, कालिंदी होता है, सूर्य सूता भी होता है, लेकिन दुहासन ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जीके का क्वेश्चन है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है कहाँ के मजदूरों ने? तो भाई बंबई के मजदूरों ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो आपको याद रखना है साथियों हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी, है ना, याद रखिएगा उदारवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? साथियों आपको याद रखना है लॉर्ड एलन बरो के समय में। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा ये किसने लिखी है? तो देखिए हिंदू विधि पर लिखी गई ये पुस्तक है साथियों मिताक्षरा, और इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के समीप त्रियबंक नामक गांव से निकलती है और ये महाराष्ट्र तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश तक बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है मानस जो है साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो मध्य प्रदेश में है साथियों वहाँ पर जो पन्ने की खान है वो सोना चांदी हीरा या लोहा के लिए फेमस है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि पन्ना की खान जो मध्य प्रदेश में ये किसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना जो है साथियों, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। भारत में पहली बार जनगणना जो है वो किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो याद रखना है आपको, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी साथियों, वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। यहाँ पर नियमित रूप से नहीं पूछा है, अगर आपसे नियमित रूप से पूछा जाता तो आपका राइट आंसर लॉर्ड रिपन के समय में जो हुआ था 1881 में। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था ना, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो याद रखिएगा, सामवेद का, जिसको हम भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं साथियों। एक है यजुर्वेद, जिसमें गद और पद के बारे में बताया गया है, और एक होता है अर्थवेद, और ये जो है साथियों, इसमें जादू टोना वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, और इन चारों वेदों में सबसे ज्यादा पवित्र है ऋग्वेद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? आपको याद रखना है मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस राज्य के द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं? आपको याद रखना है साथियों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने हेतु अंतिम प्राधिकारी होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, और जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, 7। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 7 निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो देखिए, इनमें से कौन सा? तो ब्राजील धारा भी गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जल धारा है, क्यूरेशियो धारा भी गर्म जल धारा है। यहाँ पर शीत समुद्री धारा पूछा है तो हम्बोल्ट धारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप जो है वो किस देश के तट के निकट स्थित है? तो आपको याद रखना है साथियों, तंजानिया। देखिए, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप जो है ये तंजानिया देश के तट के निकट में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो साथियों आपको याद रखना है, मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। साथियों आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगा। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने जो है पेश कर दूंगा, तुरंत जो है बहुत ही जल्दी जो है आप लोगों के सामने अगला वीडियो भी आ जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। और कल से पेपर भी है, तो कल से फिर एनालाइज भी करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। मैंने सारा वीडियो प्रोवाइड करा दिया है एक ही वीडियो में यार। 10 से लेकर 13 तारीख का वीडियो जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया है, जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं आप लोगों की वजह से साथियों, आप लोगों से जो भी एग्जाम देकर आए थे 100% रियल क्वेश्चन। इसके अलावा 13 तारीख का सारे शिफ्टों का मैंने एक वीडियो में क्वेश्चंस करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो है ये सेट मैंने आप लोगों को पेश किया। साथियों आगे भी ये जो है सेट आपको जरूर मिलेंगे, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर करना, क्योंकि बेल आइकन ऑन करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो, ठीक है। और लाइक तो जरूर कर देना साथियों, अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।